हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे सितंबर की करंट अफेयर, ठीक है ना, क्योंकि पैट का पेपर जो अक्टूबर में है, तो सितंबर की करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं अगस्त की, जुलाई की और जून की, इन 3 महीने की करंट अफेयर्स में अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो नए लोग हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, और वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। तो अगर नोट करना चाहो नोट कर लेना। बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो है विद आंसर के उसमें टेलीग्राम, सॉरी उसका क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा। और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो ये आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किससे बनाया गया है? तो अंशुला कांत, जया वर्मा सिन्हा, रवि कुमार, मनोज वर्मा। तो ये जो बनाई गई है ना, ये महिला हैं। तो ये है आपकी कौन है? जया वर्मा सिन्हा। तो पहली महिला जो है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ बनी है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। पेट की चारों शिफ्टों में किसी न किसी में क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किससे बनाया गया। आप देखते हैं कहाँ पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जया वर्मा सिन्हा बनाई गई है, ठीक है ना। और रेलवे जो है, इसके कितने जोन है? 18 जोन है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर रेलवे है, ध्यान रखना। उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और सबसे छोटा कौन सा है? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो जो है ये रेलवे का सबसे छोटा जोन है, जो कोलकाता में ही है, ठीक है ना। और रेलवे ने ये कहा है कि हम 2024 तक जो है ना 100% विद्युतीकृत हो जाएंगे। कितने परसेंट? 100%। और ये कहा है कि हम जो है 2030 तक क्या हो जाएंगे? 2030 तक जो है कार्बन शून्य हो जाएंगे। तो एक ये लक्ष्य और रखा है भारतीय रेलवे ने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो पहला है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये जो है ये राशि बढ़ा के कर दी गई है, जो जन्म से लेके स्नातक तक 6 बार में दी जाएगी। कितने बार में? 6 बार में किस्तों में ये राशि दी जाएगी। जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, फिर आपका जब बच्चा एडमिशन लेगा, तो इस तरीके से 6 भागों में बांटी गई है, ठीक है ना। ऐसी एक योजना और चल रही है, तुम्हें पता होगा, लाडली योजना। तो लाडली योजना जो है ये कहाँ की है? ये आपकी मध्य प्रदेश की है, ध्यान रखना, ठीक है। लाडली बहना योजना, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक गृहलक्ष्मी योजना है, वो कहाँ की है? वो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो चंद्रयान 3 मिशन जो था, इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो पहला 24, 54, 64, 65। तो इसका सही आंसर होगा 54। तो चंद्रयान मिशन जो थ्री, चंद्रयान 3 जो था, इसमें 54 महिलाएं शामिल थी, जो वैज्ञानिक थी, ठीक है ना। और चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था, ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 14 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा कब था? तो ये पहुंचा था 23, सॉरी मैं कह रहा हूँ 14 अगस्त, 14 आपका जुलाई को, ठीक है, सॉरी 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया था। तो 23 अगस्त को जो है हम 2024 से अंतरिक्ष दिवस भी मनाएंगे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ठीक है ना। और रोवर का नाम क्या रखा गया? प्रज्ञा रखा गया था। और ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और दक्षिणी ध्रुव पर जो है उतरने वाला पहला देश है भारत, दुनिया का, जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है चंद्रमा पे, ठीक है ना। और चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, वहीं पर आपका एक पर्वत पड़ता है, इसका नाम है लीव निटस। तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? लीव निट्स पर्वत। तो लीव निट्स पर्वत जो है ना, ये आपका चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। और चंद्रमा अपनी धुरी पर 5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और चंद्रमा का जो परिक्रमण और परिभ्रमण, ये दोनों गतियां जो है ना, वो लगभग आपकी 27 दिन और 8 घंटे की है। तो 27 दिन 8 घंटे में ये चंद्रमा पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करता है और अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब ये है कि चंद्रमा पर दिनों रात लगभग आपके 27 दिन 8 घंटे के लिए, मान लो 28 घंटे के दिन के आसपास होता है। तो 27 दिन या 28 दिन, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा या केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। तो असम राज्य का एक चावल, इसका नाम है चोकवा चावल, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इससे पहले असम में एक चावल और था, इसका नाम था बोकासोल। तो बोकासोल चावल जो है ना, ये भी आपका कहाँ पर? असम में उगाया जाता है। इसको भी जीआई टैग मिला था। किसको? बोगासोल, बोगा आपका बोकासोल को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? तो डैनियल मैकगेही, लॉरेन हवर्ड, या थॉमस, या क्रिस्टीना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही है, ठीक है, डैनियल मैकगेही। तो डैनियल मैकगेही जो है ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर है। और ये कहाँ से? कनाडा। तो ये कनाडा से है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। और तुम्हें पता हो लॉरेन हवर्ड कौन थे?
कि ओलंपिक में खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर थे। ओलंपिक में खेलने वाले जो 2020 के ओलंपिक हुए थे ना टोक्यो में, तो उसमें शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? लॉरेन हवर्ट्स। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व संस्कृति दिवस, संस्कृत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पहला है 29 अगस्त, दूसरा है 30 अगस्त, 31 अगस्त या 1 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 अगस्त। तो विश्व संस्कृत दिवस जो है ना, ये हर वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाता है। और संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल है, ध्यान रखना। और संस्कृत भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी मिला था। कब मिला था? 2005 में। इससे पहले 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल भाषा का जो दर्जा दिया गया था, वो तमिल भाषा को दिया गया था। किसको दिया गया था? तमिल भाषा को। फिर किसको दिया गया था 2005 में? संस्कृत भाषा को। फिर 2008 में दो भाषाएं थी, एक का नाम कन्नड़ था, ठीक है, और एक का नाम तेलुगु था। तो एक का नाम कन्नड़ हो जाएगा, एक का नाम तेलुगु हो जाएगा। तो ये दो भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर 2013 में मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था? 2013 में। किसको? मलयालम, जो केरल में बोली जाती है। और लास्ट जो भाषा थी 2014 में, ये मिला था आपका किसे? ओडिसी या उड़िया। तो उड़िया जो है या ओडिसी जो है, इसको दिया गया था आपका क्लासिकल भाषा का दर्जा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। संस्कृत भाषा को हम देव भाषा भी कह देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला राज्य जिसने संस्कृत को अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया था, उसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने संस्कृत को अपनी राज्य की भाषा बनाया था। दूसरा उत्तराखंड था। तो दूसरा राज्य आपका उत्तराखंड है जिसने संस्कृत भाषा को अपनी राज्य की भाषा बनाया था। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एक गांव है, इसका नाम है मट्टूर गांव। मट्टूर गांव या मत्तूर गांव बोल देते हैं, और ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। शिमोगा कहाँ पर है? शिमोगा कर्नाटक में है। तो ये एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है, जो कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में। क्या नाम है इसका? मत्तूर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के भद्रबाहु राजमा और रामबन सुलाही शहद को जीआई टैग मिला है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का भद्रबाहु राजमा और रामबन सुलाही शहद को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो गीता श्रीवास्तव, मनोहर वर्मा, राधा श्री मूर्ति या मनोरमा सिंह। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीतिका श्रीवास्तव। तो गीतिका श्रीवास्तव को जो है ना, पाकिस्तान में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला है? तो राजा रमन्ना, आलोक कुमार, रवि कन्नन या मयंक भुंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, रवि कन्नन। तो रवि कन्नन कहाँ के? असम के, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो इनको दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। क्या दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे जो थे ना, ये पहले भारतीय थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद महिला अगर पूछा जाए तो मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1962 में दिया गया था कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार हैं, वो भी ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, ये बताओ कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? वो आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर ये पूछा जाए, ये बताओ मुझे, एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक व्यक्ति है लुइस फैक्रेली। लुइस फैक्रेली। तो लुइस फैक्रेली को कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपका एबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ मुझे, व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी। तो ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आपका व्यास सम्मान। अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया शिव शंकरी को। तो सरस्वती सम्मान दिया गया शिव शंकरी को, दिया गया कौन सा सम्मान? आपका सरस्वती सम्मान। अगर ये पूछा, ये बताओ मुझे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया था महेंद्र कुमार मिश्र को दिया गया था, ठीक है। तो कुछ पुरस्कार ये ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ से लॉन्च किया गया? तो मुंबई, कोचीन, विशाखापत्तनम या मुर्मुगुआ। तो ये लॉन्च किया गया था मुंबई से। और ये प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? तो प्रोजेक्ट आपका है 17A। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है ना, लगभग आपके 7 जो है ऐसे युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। कितने? 7 बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु या केरल, ठीक है, तमिलनाडु, केरल और सॉरी तीसरा तेलंगाना या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो ये भी ध्यान रखना, तमिलनाडु में ये जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
और जो पहले वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था, सटमुगम सेट्टी, आर के सटमुगम सेट्टी। तो ये जो थे ये पहले वित्त मंत्री थे भारत सरकार के, ठीक है। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 12 का क्वेश्चन है आपका, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो ये नरगिस हसनजई या बेनेटा केन, सूफिया किदवई या शाहिद बलूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, नरगिस हसनजई। इन्होंने विश्व शांति पुरस्कार 2023 जीता। इस पुरस्कार देता कौन है, तो ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और ये कहाँ की है, ये आपकी अफगानिस्तान की महिला है, ध्यान रखना, उनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 सितंबर 2023 को किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। तो PSLV C-55, PSLV C-56, C-57 या C-58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। तो PSLV C-57 के द्वारा जो था आदित्य L1 जो सूर्य के पास भेजा गया है, जो मिशन है वो आपका लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से पुलिकट झील में, ठीक है। चौथा वाला, सॉरी, पहली बार, ये पहली लिख गया, पहली बार किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। पाकिस्तान, भूटान, रूस या फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने शुरू की है। कौन सी बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि रूस में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है, तो इसमें जो है ना ब्याज दी जाती है, ना ब्याज दी जाती है। 15वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद या अमित शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, रामनाथ कोविंद। इनके निर्देशन में एक समिति बनाई गई है जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सिफारिश करेगी, ठीक है ना। तो इससे पहले आपका जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव जो था, इसमें 1967 से पहले पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ किए जाते थे। उसके बाद ये बाद में बंद करा दिए गए, कब, 1967 से, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करवाने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है। तो असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड पहला राज्य है। 17वां क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया। पोर्टेबल क्या होता है कि इसको अस्पताल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो चीन, अमेरिका, भारत या जापान। तो ये किसने बनाया है, भारत ने बनाया है। अब इसका नाम भी पूछा जा सकता है, नाम क्या है, तो नाम है आपका आरोग्य मैत्री, ध्यान रखना। तो हॉस्पिटल का नाम है आरोग्य मैत्री, क्यूब, क्योंकि क्यूब की आकृति में से फोल्ड कर सकते हैं। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जो भारत के द्वारा बनाया गया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन है, किस माह को छठवां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया। तो अगस्त, सितंबर, जुलाई या अक्टूबर। तो सितंबर का महीना जो होता है ना, ये राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हर साल मनाया जाता है लगभग ये। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो मोहन बागान क्लब या ईस्ट बंगाल, मुंबई क्लब या सिविल सोसाइटी। तो डूरंड कप जो है ये जीता है आपका मोहन बागान क्लब ने जीता है, ठीक है ना। और ये 17वीं बार जीता है, ध्यान रखना। डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप भी है। और मोहन बागान क्लब जो है ये आपका कोलकाता में पड़ता है, ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और डूरंड कप का संबंध किससे, फुटबॉल से है, ठीक है। विश्व हॉकी सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण जो है ये कहाँ आयोजित होगा। तो ये आपका कुर्ग है, हैदराबाद या चेन्नई या इसका हो जाएगा बेंगलोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेंगलोर। तो ये आपका बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, बेनी सागर पुरातात्विक स्थल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय। तो ये आपके झारखंड से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए थे, आपके झारखंड से, ठीक है। और हाँ, ये कॉफी से संबंधित 2-3 पॉइंट का ध्यान रखना। जो आपका कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है ना। जहाँ पर आपकी अरेबिका नाम की कॉफी होती है जिसको जीआई टैग भी मिला है। तो अगर पूछा जाए कि अरेबिका कॉफी का संबंध कहाँ से है, तो ये कर्नाटक राज्य से है, ठीक है ना। एक कॉफी तुमने और सुनी होगी रोबस्टा कॉफी। तो रोबस्टा कॉफी जो है ये आपकी केरल के वायनाड जिले में उगाई जाती है, ठीक है। एक बाबा बूदानगिरी की कॉफी आपकी कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अराकू कॉफी जो है ये कहाँ उगाई जाती है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। और अराकू घाटी भी आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ये हो गया ना बेनी सागर वाला, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, उमियम झील चर्चा में रही है किस राज्य में है। तो मेघालय, केरल, असम या सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय में ये झील है, कौन सी, उमियम झील है, ये चर्चा में रही थी काफी। और मेघालय में एक नदी बहती है, इसका नाम है आपका सॉरी उमनगोट नदी।
उमन गोट। तो उमन गोट नदी जो है ना, ये नदी भारत की सबसे साफ और स्वच्छ नदी है, ठीक है। कौन सी? उमन गोट। तो ये भी आपकी मेघालय में है। और मेघालय में एक फेस्टिवल मनाया जाता है आपका बांग्ला फेस्टिवल। कौन सा? बांग्ला फेस्टिवल। ये आपका मेघालय में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा मेघालय में एक नामक्रेम फेस्टिवल भी मनाया जाता है, नामक्रेम। तो नामक्रेम नाम का फेस्टिवल है ना, वो भी आपका मेघालय में ही मनाया जाता है। और मेघालय में एक आपका नॉकरेक, नॉकरेक जेममल्ली आरक्षित क्षेत्र भी है, कहाँ पर है? मेघालय में। और मेघालय में एक बाल फक्रम, बाल फक्रम, तो बाल फक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका मेघालय में पड़ेगा। और मेघालय में और असम में, इन राज्यों में आपको एक कार्बी एलोंग का पठार भी पड़ता है। कौन सा पड़ता है? कार्बी एलोंग का पठार, जिसे हम बोलते हैं शिलोंग के पठार का एक हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। फायर ऑन गंगाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर, अमिताभ कांत, या कृष्ण मेनन, मनोहर पांडे। तो इसका पहला ही आंसर है, राधिका अयंगर जो है फायर ऑन गंगाज पुस्तक की लेखिका है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो पहला नई दिल्ली, कोलकाता, अयोध्या, बेंगलोर। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? नई दिल्ली। और ये जो नटराज की जो मूर्ति बनाई किसने थी? तो राधा कृष्ण सतापति। तो राधा कृष्ण सतापति जो थे, उनके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई थी, नटराज की मूर्ति, जो कहाँ लगाई गई थी? भारत मंडपम। और भारत मंडपम किसने डिजाइन किया था? संजय सिंह ने, ठीक है, संजय सिंह ने। और भारत मंडपम को क्या हुआ था? यहाँ हुआ था G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में, ये ध्यान रखना। भारत मंडपम के सामने नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, जिसके डिजाइनर कौन थे? राधा कृष्ण सतापति। और भारत मंडपम किसने बनाया था? संजय सिंह ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन, एआई मतलब इंटर सॉरी एआई हो जाएगा, सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है मेरी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? सुदर्शन, पशुपति, इंद्रजाल या अर्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंद्रजाल हो जाएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने संबल योजना शुरू की है? तो असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 850 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनस मेसी, सुनील छेत्री या जोहन कैफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। ये जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने 850 गोल किए हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है लियोनस मेसी, और तीसरे पे कौन है? सुनील छेत्री, जो भारत के हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी बनी? कौन सी 2023 में? तो जामनगर, मंगलौर, चेन्नई या विजयवाड़ा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंगलौर जो है, ये 2023 में सबसे बड़ी रिफाइनरी बनी है भारत की, ठीक है। इससे पहले आपकी जामनगर थी। और महाराष्ट्र में एक रिफाइनरी बन रही है, ठीक है ना, बरसू नाम की रिफाइनरी। क्या नाम है इसका? बरसू है, जो महाराष्ट्र में है, जो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनाई जा रही है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्वनाथ आनंद के बाद फिडे विश्व कप, फिडे शतरंज कप 2023 में फाइनल तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो आर प्रज्ञानंद, विघ्नेश या श्रीनाथ नारायण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। आर प्रज्ञानंद जो है फाइनल में किससे खेले थे? तो फाइनल में ये खेले थे मैग्नस कार्लसन से, खेले थे, जिसमें ये हार गए थे। लेकिन ये फाइनल तक पहुंचने वाले इनके बाद, यानी विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं, ठीक है ना। तो पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी है, कौन? विश्वनाथ आनंद, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रथम प्रो गोविंदा लीग 2023 का आयोजन करेगा? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। गोविंदा प्रो लीग क्या है? इसमें आपका जो दही हांडी जो खेल होता है, दही हांडी, तो दही हांडी जो है, ये इसका महाराष्ट्र का एक राजकीय खेल भी घोषित कर दिया है। तो इसमें जो है प्रो गोविंदा लीग का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, किसमें? महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट देखते हैं, स्कॉट होम प्राइस वाटर प्राइज 2023 किसने जीता? तो यांग सीकेन ने, एड्रिया रिनाल्डे ने, जुकेन वेन ने, रॉबर्ट केटल ने। तो उसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, एड्रिया रिनाल्डे ने जो है स्टॉक होम वाटर प्राइज 2023 जीता है। ध्यान रखना, इसे वाटर का नोबेल भी कहा जाता है। इस जो पुरस्कार है ना, इसे वाटर का नोबेल भी कहा जाता है, पानी का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य बुनियादी ढांचे के निवेश में शीर्ष पर है? बुनियादी ढांचे के निवेश में शीर्ष पर है। तो इसका आंसर कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश जो है ये आपका बुनियादी ढांचे के निवेश में पहले नंबर पे आ गया है पूरे भारत में। दूसरे नंबर पर गुजरात है, और तीसरे पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, भारत का 45वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रामगढ़ बिस्धारी, धौलपुर करौली, गुरु घासीदास या अमानगढ़। तो धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, जो भारत का कौन सा
तो ये 45वां यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये 54वां होगा, ठीक है ना, ये 45वां नहीं, 54वां। तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है ये धौलपुर करौली जो है कहाँ पर है आपका, राजस्थान में, ध्यान रखना। इससे पहले 53वां कौन सा था, 53वां जो था गुरु घासीदास था, 52वां आपका रामगढ़ बिजधारी था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और भारत में जो टाइगर है ना, टाइगर, तो टाइगर गणना में कितने टाइगर हो गए हैं आपके, तो उसमें हो गए 3,600 कितने 82, तो इतने टाइगर हैं आपके भारत में वर्तमान में। सबसे अधिक आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 जारी की गई, जिसमें कक्षा 9 और 10 के लिए कितनी भाषाएं अनिवार्य की गई हैं, कितनी भाषाएं क्या की गई हैं, अनिवार्य की गई हैं, तो 2, 3, 4 या 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 भाषाएं अनिवार्य हैं, जिसमें से 2 भारतीय होनी चाहिए, 1 विदेशी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। 35वां क्वेश्चन है, किस भारतीय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, तो एच.एस. प्रणय, मयंक वर्मा, सुनील नारायण या फिर आपका विनय फोगाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.एस. प्रणय, इन्होंने जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना भाग लेने जा रही है, तो मिस्र, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्र, तो ये मिस्र में इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 नेशनल गवर्नेंस समिट किस शहर में आयोजित किया गया, तो आगरा, इंदौर, भोपाल या आपका सूरत, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था आपका, नेशनल गवर्नेंस समिट जो है ये आपका आयोजित किया गया है कहाँ पर, इंदौर में, तो इसका आंसर आपका इंदौर हो जाएगा, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है आपका, इंदौर में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका किस राज्य ने 1 लीटर से कम, किस राज्य ने 1 लीटर से कम प्लास्टिक के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो केरल, उत्तराखंड, असम या हिमाचल प्रदेश, तो ये लगाया किसने लगाया है, तो ये असम ने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 लीटर से कम प्लास्टिक के पानी की बोतलें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये जो है गंदगी इससे ज़्यादा होती है ना, पॉल्यूशन प्लास्टिक का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किसने लगाया आपका, असम ने लगाया है। 39वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस खिलाड़ी ने ISSF शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो अमनप्रीत सिंह, सौरभ चौधरी, प्रवीण गोस्वामी या रमन चौधरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, अमनप्रीत सिंह ने जो है इसे जीता था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 40वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा, कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, तो ये आपका कश्मीर में होगा, तो मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ होगा आपका, कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी गई है, तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश या चौथा हरियाणा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई है। और शहरों में पूछा जाए, शहरों में आपका हो जाएगा कौन सा, इंदौर, तो शहरों में इंदौर है, राज्यों में कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। किस क्रिकेटर को भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या सुरेश रैना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा शहर बना है, इंदौर, सांची, बनासकंठा या आगरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची, जो मध्य प्रदेश में है, ये भारत का पहला सोलर सिटी बना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सोलर गांव पूछा जाए तो ये गुजरात का मोढेरा गांव है, गुजरात का मोढेरा गांव, यहाँ पर आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है, तो ये आपका गांव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया, तो हिटाची, फोनपे, एसबीआई या एचडीएफसी, तो इसका पहला ही आंसर है हिटाची। हिटाची कहाँ की कंपनी है, जापान की है, इसने आपका पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, ध्यान रखना, एक बार में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, वो भी बारकोड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 45वां क्वेश्चन है, किस शहर में मत्स्य पालन के लिए पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम या आपका मुंबई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, मत्स्य पालन के लिए पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन, ठीक है ना, केसीसी बोलते हैं। इसकी शुरुआत आपकी 1999 में हुई थी, ध्यान रखना, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, भारत में किसकी, किसान क्रेडिट कार्ड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, अनिल कपूर, एकता कपूर, शाहरुख खान या राजा चंद्रमौली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा है, एकता कपूर को प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर IMF रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, तो तीसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथी है। तो जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर IMF ग्रुप में भारत का स्थान चौथा है। पहले पर कौन सा है? चीन है, चीन सबसे अधिक सब्सिडी देता है। उसके बाद दूसरा अमेरिका है जो सबसे अधिक सब्सिडी देता है, और तीसरा आपका रूस है, और चौथा कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस शहर में एशियाई विकास बैंक ने किस शहर में जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? एशियाई विकास बैंक ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मनीला। ठीक है, मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी है, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषण जागरूकता सूचकांक पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो पंजाब, गुजरात, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब जो था ये पहले स्थान पर था। कौन सा था? पंजाब राज्य। अगला पॉइंट देखते हैं। पोयला बैसाख पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपका पोयला बैसाख नाम का पर्व मनाया जाता है। यहीं पर जो है दुर्गा पूजा नाम का पर्व मनाया जाता है, और दुर्गा पूजा में एक नृत्य होता है, इसको बोलते हैं धनुची नृत्य। तो धनुची नाम का नृत्य जो है ये भी आपका पश्चिम बंगाल में होता है, और यहीं एक सिंदूर खेला भी होता है दुर्गा पूजा के समय। सिंदूर खेला, तो सिंदूर खेला भी कहाँ होता है? दुर्गा पूजा के समय ही होता है। ये भी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज ये 50 क्वेश्चन थे। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा मुझे शायद थोड़ी बोरिंग लग रही होगी वीडियो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ठीक तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि पैट का पेपर लगभग आपका अक्टूबर में है ही। तो इसमें सितंबर की करंट अफेयर आपकी बनेगी बनेगी, और उसके अलावा मैं इसमें शायद सितंबर के 2 पार्ट और डालूंगा 50-50 क्वेश्चन के, जिसमें कुछ अगस्त की भी शामिल होगी। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, और लगे रहना अपनी मेहनत में, ध्यान रखना, क्योंकि जब तक पैट में आप 75 नंबर नहीं लेके आओगे तब तक आपका कोई चांस नहीं है आगे आने वाली भर्तियों में। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, भीड़ होती है वो 60 से लेके 65 के बीच में सिमट जाती है, और जो रियलिटी में लड़के होते हैं ना वो आपके 70 से लेके 75 के बीच में पहुंच जाते हैं, और वही हर बार जो है फॉर्म डालते हैं। तो हर बार फॉर्म डालने के लिए ना तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बस वही है, जीएस में लगभग 35 से लेके 40 का स्कोर हो जाए। ठीक है ना, तुम्हारा जो 10 नंबर का हिंदी में जो पैसे टाइप में आता है वो 10 का 10 सही होना चाहिए, उस पर मेहनत कर देना। अगर तुम्हारा एक आध दो गलत भी हो रहा है ना तो मेहनत कर लेना, ठीक है, रिवीजन कर लेना, तो ये 10 के 10 ये सही हो जाए आपके। और उसके अलावा ग्राफ वगैरह का आपका एवरेज सही हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है वो ये मार्क्स प्लस वाले हैं, अगर इसमें आप कम जाते हो, जैसे पैसेज में कम जाते हो, तो ये आपकी कमी है। ठीक है ना, ये आपका प्लस लेके जाएगा, 70 से ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको करना है, तो थोड़ी मेहनत कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो, जरूर कर देना, और शेयर भी कर दिया करो यार, ग्रुप वगैरह में ना शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।